शुरू परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रिय खुर्शीद मोहम्मदी जी, अनवार साहब, स्वामी जी और मंच पर बैठे अन्य आदरणीय व मिर्जापुर के प्यारे भाइयों, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे यहां आमंत्रित किया। इस्लाम को लेकर पहले मैं बहुत भ्रमित था। कक्षा 8 तक इतिहास में कुछ गलत इतिहास पढ़ा। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया कानपुर से। एक सब्जी मंडी मोहल्ले में रहने लगा तो कुछ टेंशन हुआ, आपसी तनाव। उसमें पहली बार मैंने नारा सुना, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। मुझे लगा, चूंकि तनाव था दोनों तरफ, मुझे लगा ये लड़ाई शुरू करने वाला नारा है। नारे तकबीर का मतलब मैं समझा लड़ाई शुरू करने वाला नारा। मैं उसका मतलब नहीं जानता था, अपने हिसाब से मैंने समझा। कुछ दिन रहने के बाद उधर आता जाता था तो कुछ जैसे जलसे होते थे, तकरीर होती थी, तो तकरीर में अक्सर नारा लगता था, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। मेरे जहन में आता था ये भी हर समय लड़ाई के लिए लोग ताल ठोकते रहते हैं, भैया बड़े लड़ाके हैं लोग। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसका अर्थ है अल्लाह ही सबसे बड़ा है। अभी जो मैंने ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं ये मंत्र पढ़ा, ये मंत्र अल्लाहु अकबर में समाया हुआ है। इतना बड़ा मंत्र 2 शब्दों में समाया हुआ है। ये अल्लाहु अकबर की महानता है। इसके बाद जैसा कि आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में इस्लाम को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही, इस्लाम को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, इस सब को सुनने और पढ़ने के बाद इस्लाम को लेकर मेरे मन में गलत धारणा बनी। इसी गलत धारणा से अज्ञानतावश मैंने एक किताब लिखी, इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, जिसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ, मुंबई से प्रकाशित हुआ, द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। लेकिन बाद में कुछ कारणों से मुझे लगा कि कहीं इस्लाम को लेकर मेरा यह सोच गलत तो नहीं है। इसलिए मैंने दोबारा फिर से कुरान मजीद पढ़ी। पहले जब मैंने कुरान मजीद पढ़ी, कुरान मजीद का हिंदी अनुवाद, तो मेरा तन शुद्ध था लेकिन मन शुद्ध नहीं था, क्योंकि मैं उस कुरान मजीद में आतंकवाद ढूंढ रहा था कि आतंकवाद कहां कहां है। इसलिए मेरा मन शुद्ध नहीं था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए मुझे उसमें आतंकवाद दिखाई दिया, उसमें अच्छाइयां मुझे नहीं दिखाई दी, क्योंकि मैं अच्छाइयां देखना ही नहीं चाहता था। लेकिन बाद में जब मैंने तन और मन दोनों की शुद्धता के साथ कुरान मजीद पढ़ी, तो मुझे कुरान मजीद का वास्तविक अर्थ समझ में आया। ईश्वरीय पुस्तकों की, ईश्वरीय किताबों की विशेषता होती है, उनका सही मतलब और मकसद समझने के लिए तन भी शुद्ध हो, मन भी शुद्ध हो। अगर मन शुद्ध नहीं हुआ तो आप नहीं समझ सकते। गलतफहमी। हमारी गलतफहमी किस तरह दूर हो सकती है? अगर हम खुद ज्ञान हासिल करें और समझने की कोशिश करें, तो हम सच और झूठ में फर्क कर सकते हैं। किसी न किसी कारण से कुछ लोगों ने जानबूझ के और कुछ लोगों ने गलती से, गैर समझ से इस मजहब के बारे में बहुत ऐसी बातें कही हैं जिन बातों का कहीं भी कोई आधार नहीं है। मुझको अरबी नहीं आती, लेकिन मैंने कुरान मजीद को इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में और उर्दू में पढ़ा है। काफी लोगों से बात की है और काफी दिनों से उस पर मैंने सोचा भी है और उसको समझने की कोशिश की है। पूरे कुरान को पढ़ने के बाद और हजरत मोहम्मद की जिंदगी को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, कोई भी इंसान ऐसा नहीं कह सकता
कि इस्लाम का मकसद तलवार की मदद से अपने को बढ़ाना है। मुसलमान एक दूसरे को सलाम क्यों करते हैं? तो दूसरी चीज बड़े ध्यान देने योग्य है कि आपने कहा जान पहचान और गैर जान पहचान दोनों को सलाम करना। जान पहचान का आदमी है तो उसका आप नाम भी जानते हैं, उसका धर्म भी जानते हैं, लेकिन गैर जान पहचान का आप ना नाम जानते हैं ना धर्म जानते हैं, आपने कहा उसको भी सलाम करना। अब आप समझ लीजिए इससे बड़ा भाईचारा क्या हो सकता है? इससे बड़ा भाईचारा कोई नहीं है। और दूसरी चीज यह है कि यह नम्रता लाता है। सलाम करने से नम्रता आती है, आदमी झुकता है, और जो सलाम नहीं करता वो घमंड में रहता है, तना रहता है। इसीलिए कुरान मजीद में जब कुरैश तने हुए थे, अकड़े हुए थे, घमंड में थे, तभी कुरान मजीद में आयत उतरी कि जमीन पर अकड़ कर और तनकर मत चल कि तू जमीन को फाड़ तो नहीं डालेगा या लंबा होकर पहाड़ों की चोटी तक नहीं पहुंच जाएगा। ये आयत उस समय उतरी थी। तो ये आयत केवल कुरैश के लिए नहीं उतरी थी, पर उपदेश कुशल बहुतेरे नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में जो कहा गया है उनके लिए, वो अपने लिए भी है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केवल के ऊपर जो आयत आई ईश्वर की तरफ से, वो केवल कुरैश के लिए नहीं आई, सारे मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा कि गैर जान पहचान और गैर जान पहचान दोनों को सलाम करो। तो हमको समझ में आता है। एक हमारे बहुत नजदीक के मित्र हैं जयपुर के, उनको कई बार मैंने मुशायरे के लिए बुलाया, उन्होंने दो चीजें मुझको बताई। ये दोनों चीजें मुझको कहीं रेफरेंस मिला नहीं है, लेकिन उन्होंने बताई। उन्होंने पहला ऐसा बात कहा कि प्रोफेट मोहम्मद की जो चचेरी बहन थी उसका नाम हिंद था, और वो ऐसा बता रहे थे कि उस समय हिंदुस्तान जो मुल्क था, इस मुल्क से वहां के लोगों को बहुत प्रेम था, और बहुत बार प्रोफेट मोहम्मद ने इस मुल्क के बारे में सुना था। तो हिंदुस्तान के नाम से वो जो हिंद उनकी चचेरी बहन थी उसका नाम रखा गया था। उन्होंने ये भी बताया, लेकिन मुझको इसका रेफरेंस नहीं मिला। उन्होंने ये बताया कि प्रोफेट मोहम्मद ने एक बार कभी कहा था कि वो कैसा मुल्क होगा जिस मुल्क से ठंडी ठंडी हवाएं हमारे अरब कंट्री में आती हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें हमारे सामने आनी चाहिए। मजहब वही है इंसान जहां सलामत, यह तो शहादत नहीं है, यह गुमराही की अलामत। मासूमों का कत्ल है इंसानियत पे लानत, खौफ खा खुदा से एक दिन आएगी कयामत। जिहाद। आजकल एक बात बहुत कही जा रही सामयिक है, जिसको हम बताएंगे जिहाद। लेकिन जिहाद है क्या, उसको हमारे हिंदू भाई जाने कि जिहाद है क्या। परमेश्वर ने मानवता का संदेश देने के लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। आपने जिस समय मक्का में सत्य का संदेश देना शुरू किया, उस समय मक्का में कुरैश सत्ता, ताकत और धन के नशे में चूर थे, घमंड में चूर थे। और घमंड क्या करता है? घमंड बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देता है। और जब बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाता है तो अच्छाई बुराई, सत्य और असत्य में भेद करने की क्षमता खत्म हो जाती है। मनुष्य नहीं समझ पाता कि क्या अच्छा क्या बुरा है, क्या सत्य है क्या असत्य है। तो उस समय जो कुरैश थे वो घमंड में थे, तो वो अच्छाई बुराई सत्य सत्य समझ नहीं पाए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्य के संदेश को समझ नहीं पाए, और वो उनके आपके विरोधी हो गए। तरह तरह से सताना शुरू किया, आपके ऊपर पत्थर फेंके, कूड़ा फेंका, आपकी जान लेने की कोशिश की, तरह तरह से अपमानित किया। आपके साथी, आपके सहयोगियों यानी मुसलमानों को उस समय अरब की तपती रेत पर भूखा प्यासा नंगा करके लिटाया। और ये सारा का सारा अत्याचार साल दो साल नहीं, कई साल तक चलता रहा, और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार सब्र करते रहे। लेकिन सब्र की भी सीमा होती है। जब सीमा टूट जाती है तब युद्ध एक आवश्यकता बन जाती है, और उस युद्ध को युद्ध नहीं कहा जाता, उस युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है। वही है जिहाद, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में
परमेश्वर का संदेश है, अथ चेत त्वमिमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। ऐ अर्जुन, यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो अपने यश, अपने नाम और अपने धर्म दोनों को खोकर तू पाप को प्राप्त होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। या तो तू इस युद्ध में, इस धर्म युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को जाएगा, अथवा जीतकर तू इस पृथ्वी का राज भोगेगा। इसलिए ऐ अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। ठीक इसी तरीके से जब तमाम अत्याचार बढ़ते रहे तो अल्लाह की ओर से संदेश आया कुरान मजीद के सूरा 22 आयत 39 में कि जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वे भी लड़ें, क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन साथ ही देखिए, विशेषता आप देख लीजिए, इसमें एक बहुत बड़ी विशेषता है। साथ ही सूरा 2 आयत 190 में हिदायत भी आई कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी खुदा की राह में उनसे लड़ो, मगर जाति न करना, कि खुदा जाति करने वालों को दोस्त नहीं रखता। बचाव करो, लेकिन बचाव में भी जाति नहीं होनी चाहिए। यह है कुरान मजीद, यह है इस्लाम, और ऐसे यही है जिहाद। अन्याय, अत्याचार और आतंकवाद के विरोध के लिए किया गया प्रयास ही जिहाद है। फिर से मैं बता दूं, अन्याय, अत्याचार और आतंकवाद के विरोध में किया जाने वाला प्रयास, जद्दोजहद ही जिहाद है। शांति की स्थापना की, इस्लाम ने अमन की स्थापना की। और आपको ये बात मालूम होगा कि हजरत मोहम्मद का जो पूरा जीवन काल था, उस जीवन काल में, उनके जीवन काल में सबसे ज्यादा लड़ाई हुई। ऐसा बताते हैं कि 84 ऐसी लड़ाई हुई जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भाग लिया। 84 लड़ाई। लेकिन आपको यह जान के और वहां पे एक आश्चर्य होगा कि 84 लड़ाई तो हुई, लेकिन सबसे कम लोग मरे उस लड़ाई में। अगर एक लड़ाई होती है तो उसमें हजारों लोग मारे जाते हैं, लेकिन इस 84 लड़ाई में जो रिकॉर्ड बताता है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से केवल 1014 लोग मरे। और जहां कहीं भी लड़ाई होती थी, हजरत मोहम्मद का हुक्म रहता था कि किसी भी ऐसे व्यक्ति और इंसान को मत मारो जो लड़ाई नहीं करता। ख्वातीनों को महफूज रखो, बच्चों को महफूज रखो, जो ज़ईफ हैं उनको महफूज रखो। अगर कहीं से गुजरते हो और वहां पे अगर किसी किसान और किसी की पैदावार को नुकसान होता है तो उसको बचाओ। इसलिए 84 लड़ाइयां हुई और उन लड़ाइयों में केवल 1014 लोग। दोस्तों, ये जो सुन्नत है वो हमारे सामने आनी चाहिए। ये जो उदाहरण है, ये जो मिसाल है वो हमारे सामने आनी चाहिए। और 2008 में, फरवरी 2008 में देवबंद ने एक फतवा जारी किया, एक ऐलान किया। उसमें 4000 उलेमा पूरे हिंदुस्तान के जमा हुए थे और उन्होंने क्लियर कट कहा कि आतंकवाद जो है, दहशतवाद जो है, यह गैर इस्लामी है। इस्लाम कभी भी अनजस्ट वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता। इस्लाम में कभी भी गलत हिंसा को सपोर्ट नहीं किया गया है। ये गलतफहमियां हमें खुद सही करना होगा, इससे हमें सही बात मालूम होगी। इसी तरीके से मैंने शुरू में ही कहा था कि मैंने इतिहास पढ़ा था तो मैं भ्रमित हुआ। इतिहास में क्या पढ़ा था? इस्लाम तलवार के जोर पर फैला। अगर ऐसी कोई घटना हुई है इतिहास में तो उसके लिए इस्लाम जिम्मेदार नहीं है। जो जिम्मेदार हो, इस्लाम जिम्मेदार नहीं है। क्यों? स्पष्ट हिदायत है कुरान मजीद में। सूरा 10 आयत 99 में है कि अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो जितने
लोग जमीन पर हैं, सबके सब मुसलमान बन जाते, सबके सब ईमान ले आते, तो तुम क्या जबरदस्ती करना चाहते हो कि लोग मुसलमान बन जाएं? अपने हिंदू भाइयों को मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी विषय में अगर कुरान मजीद में कोई आदेश आ जाता है तो उस विषय में वह आदेश अंतिम है, उसमें किंतु परंतु इफ एंड बट नहीं हो सकता। वो आदेश अंतिम है, बाध्यकारी है मुसलमान के लिए। तो धर्म परिवर्तन के मामले में यह आदेश कुरान मजीद का बाध्यकारी है, फिर कोई सच्चा मुसलमान ये कैसे कर सकता है? ग्रेट रिलीजन को क्यों दोष दें जिन्होंने पूरी दुनिया में अमन को लाया? ये समझने की चीज है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझको भी मालूम नहीं थी। मेरे भी मन में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग थे। जब मैंने इस्लाम को पढ़ा और इस्लाम जानने वालों से चर्चा की तो मेरे मन में बहुत सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग थे वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गए। मित्रों, दोस्तों, आइए हालात को एक नए ढंग से देखते हैं। अगला भाग खुदा एक है। तैयार रहें।